अच्छा राजे आप स्टार्ट करते हैं। कंजुगेट डायमीटर नाल रिलेटेड क्वेश्चन है राजे, ये पक्का पेपर च आउंदा ही है। जिवें है कंजुगेट डायमीटर्स जिथे लिखिया होया आ कंजुगेट डायमीटर्स होया ते कंजुगेट डायमीटर्स ते जेड़े जेड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर च आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी है 1 2 3 4 5 पेपर च आए हुए हैं। मैं ये कराउण लगा, फिर कोशिश करूँगा अज ही हो जान ते ये एग्जाम्पलां भी आपां करनियां, क्योंकि ये पेपर च आईयां हुई बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा जे सारियां ही ये एग्जाम्पल। मैं तो वैसे तुहानूं कहना हुंदा भी एग्जाम्पल तो छड्डो ही ना, पर ये चीज़ां जिहड़ियां पेपर च कंजुगेट डायमीटर जिथे वर्ड देख लिया तुसीं, इहदा मतलब वो क्वेश्चन चाहे वो एग्जाम्पल आ वो करनी हुई आ तुसीं, गल खत्म। ठीक है, सो 6th जी एग्जाम एक्सरसाइज है जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं क्योंकि ये क्वेश्चन कराऊँगा, पर क्योंकि एग्जाम्पल पिछली बार भी करवाइया सीगियां ये सारियां, क्योंकि बहुत मैनू ठीक लगदियां पेपर च आईयां हुई ही सारियां, तो उस हिसाब नाल फिर ये भी कराउणियां बनदियां। तो ये चलो मैं 21 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन करवाऊँगा, 8वां 12वां 14वां 17वां 20वां इवें निशानियां लेते कुछ एग्जाम्पल करवाऊँगा। तो बाद जी प्रॉब्लम आई मैनू दस दिओ, फिर वो भी करवा देंगे। शो दैट द लाइनस राजे हाइपरबोला एक बार मैं थोड़े ते छड्डन लगा, क्योंकि मैं सोचा सीगा भी हाइपरबोला हो जाऊगा, पर हाइपरबोला राजे वो डिटो पैराबोला वर्गा ही आ। एक बार ट्राई कर लियो, जे प्रॉब्लम आई मैनू पुछ लियो, एक बार आप कर लियो। ठीक है हाँ, क्योंकि अपने को फिर मैं हुण टैस्टां ते थोड़ा जिहा ध्यान देईए, पेपरां दा हजे भी नहीं पता कदों होने आ। तो हाइपरबोला एक बार मैं तुहाडे ते, क्योंकि मैनू थोड़ा जिहा ऐं लगदा भी ना मैं कदे भी अज तक हाइपरबोला करवाया नहीं, जमैट्री के बच्चे आप ही कर लेंदे आ राजे, क्योंकि एलिप्स पैराबोला सर्कल पैराबोला एलिप्स 3 चीज़ां हो गई, हाइपरबोला डिटो ही जाना। सिर्फ इक्वेशनां च फर्क इन्ना भी इत्थे विच विचाले नैगेटिव आ जाती है, तो डायग्राम च फर्क इन्ना भी हाइपरबोला इस तरह का बन जाता। पर आपां क्योंकि काम एक साइड ते ही करना हुंदा, जिवें टेंजेंट एंड हाइपरबोला तुसीं इत्थे गल करोगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन है ये पैराबोला वांगू सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इधरली आर्क का तो आपां गल ही नहीं करनी, सिर्फ यही करनी है। चलो फिर भी जे प्रॉब्लम हुई मैनू बाद च दस दिओ, देख लाँगे हजे, क्योंकि पेपरां का कोई आइडिया नहीं हो रहा, तां करके एक बार आप अगे वधन लगे हाँ। सो मतलब हाइपरबोला मैं छड्डन लगा, टैस्टां करने हैं, टैस्ट वगैरह कर लेने, रिविजन कर लो। ठीक है, हाइपरबोला एक बार आप ट्राई कर लो, क्योंकि मैनू इदा लगता है फालतू जी मेहनत हो रही है। हुण बार बार इदा करी जाना एक ही चीज़, फिर टेंजेंट्स नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट मिड पॉइंट किन्नी क बार करी जाइए। तो 8वां क्वेश्चन है जिहड़ा ये मैं करवाउण लगा, ये स्टेटमेंट पढ़ो। पहला की है, इन्होंने कहा शो दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ एन एलिप्स आर पैरेलल, नहीं सॉरी ये 7th हो गया, 7th नहीं 8वां, क्योंकि यह 11 12 च आया होया। शो दैट द लाइनस, ये 2 लाइनां दित्तियां हुई आर पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ एलिप्स इफ एंड ओनली इफ, कहता जे आ कंडीशन ट्रू होगी तो यह कंजुगेट डायमीटर्स होणगियां। ठीक है, किवें शो करिए, बस कंडीशन आ कंजुगेट डायमीटर आप मान लांगे तो शो कर देंगे। हुण अपने को दिता होया गिवन, इत्थे एक मिनट लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स अपने को किहड़ी दित्ती हुई है, x² बाय a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर किहड़ी है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर्स किहड़ी है, LX my इज इक्वल टू 0। पर आप डायमीटर की इक्वेशन इदा लिखते हैं, वाई एक्स इतने एम लिखा होंगे, सो एम नूं इदा डिवाइड करके आप -L/m लिख लिया। एंड दूसरी इक्वेशन किहड़ी है, L' x m' y इज इक्वल टू 0, इनू आए लिख लो y इज इक्वल टू -L' m'(x)। ठीक है जी, हुण मान लो let m1 and m2 are the slopes of lines, इन्हों 1 लिख लो, इनू 2 लिख लो 2। सो m1 की आ जाऊगी, यदी स्लोप कितनी है -L/m, दूसरे की स्लोप कितनी है -L'/m'। ठीक है जी, अच्छा हुण आपां नूं की कहा भी ये दोवें एक दूजे के कंजुगेट डायमीटर है।
ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ diameter bisecting chords parallel to chords parallel ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆ? ਜੇ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 1 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 3 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਆਫ 2 and 3 ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਲਿਖਤਾ। ਪੈਰਲਲ ਟੂ 3 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 3 ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ M2 ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਇਹਦੀ M1 ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? M2। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਾਈਸੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ 3 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? y - b² a² M2 x, ਜਾਣੀ ਕਿ M2 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ M2 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ M2 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ M1 ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ M2 ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ M2 ਆ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ M1 ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ M1 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ M2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ y M1x ਆ ਅਸਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ y M2x ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 3 4 ਮੰਨ ਲਓ, 2 ਅਤੇ 4 ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। therefore 2 and 4 are same। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 2 ਕੀ ਆ? y - M1x = 0। 4 ਕੀ ਆ? y - b² a² M2x = 0। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1/1 ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, -M1 - b² a² M2 ਅਤੇ ਬਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? M1 b² a² M2 ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। M1 M2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, M1 M2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ b² a² ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ M1 M2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਪਈ ਆ। M2 ਕੀ ਹੈ? L' M'। M1 ਕੀ ਹੈ? L/M, ਮੂਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ -b² a²। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਰਤ ਲਈ। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਐਲਿਪਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ M1 ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ M2 ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? M2 ਸਲੋਪ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ M2 ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। M2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, M1 M2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ।
ये आया सीगा 2012 ते 11 च। उस तो बाद 12वां आया तो नहीं है, पर पिछली बार मैं करवाया है, पता नहीं किसी स्टूडेंट ने पूछा होना। 12वां क्वेश्चन देख लो, 12वें क्वेश्चन च की कह रहा हो, वो कह रहा फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लाइनस। हुण ये दो लाइनां, हुण ये तुहानूं पता होना चाहिए भी दो लाइनां की जॉइंट इक्वेशन इहो जी हो सकती है। तो ये लाइनां जिहड़ियां ना, ये ओरिजिन चों पास करने वालियां लाइनां राजे, इहदे च कोई शक ही नहीं है। वो तुहानूं मैं बाद च दसदा कि इहो जी क्यों। ये देखो मे बी कंजुगेट डायमीटर। अच्छा, आप कंडीशन लभनी आ भी ये दोवें कंजुगेट डायमीटर होण। वैसे दो लाइनां ये कंजुगेट डायमीटर कदों बननी है। अच्छा राजे एक चीज़ याद रखियो, जदों भी किसी लाइन नूं आपां ऐं लिखते हैं, मतलब मान लो इत्थे C1 YM की जगह तो इसे TSX लिख लो, तो इत्थे C2 लिख लो। हुण इहदी प्रोडक्ट करोगे Y² SXY MXY ते MC2X C1 SX C1 C2। मतलब जे बेसिकली दो लाइनां की प्रोडक्ट इहो जी आउंदी हुंदी है, उहदे च XY वालियां टर्म्स भी हुंदियां, उहदे च Y² भी हुंदी है। अच्छा X नूं X नाल प्रोडक्ट कीता MSX², X² भी हुंदी है, Y² भी हुंदी है, XY भी हुंदी है, कल्ली X भी हुंदी है, ते कल्ली Y ओबवियसली C2Y होगी, वो रहेगी मेथों लिखण वाली, कल्ली Y भी हुंदी है। मतलब सारा कुछ हुंदा, X² भी हुंदा, Y² भी हुंदा, XY भी हुंदा, कल्ली Y भी हुंदी, कल्ली X भी हुंदी है, ते कॉन्स्टेंट टर्म भी हुंदे। जे मान लो C1 0 हो जाए तो C2 0 हो, फिर लाइन की इक्वेशन की आऊगी YMX YSX, फिर की आऊगा Y² SXY MXY MSX²। देखो ये की है, X² वाली टर्म आ गई, Y² वाली टर्म आ गई, तो ये M तो S अड्ड कढ़ लाँगे, पिछे XY पाता, जानी कि XY वाली टर्म आ गई। सो जिहड़ियां भी लाइनां, ये जिहड़ियां लाइनां मैं लिखियां इत्थे Y + MX = 0, Y + SX = 0, ये राजे ओरिजिन चो पास करने वालियां लाइनां, इन्हां च कॉन्सटेंट टर्म नहीं गी, C1 नहीं गा। सो जो कॉन्सटेंट टर्म नहीं होंदी उदों Y² X² ते XY वालियां टर्म्स ही आउंदियां हुंदियां कल्लियां, जिवें इत्थे इन्हां ने लिखिया होया, देखो X² XY Y²। इहदा मतलब दोवें लाइनां जिहड़ियां भी होणगियां ये ओरिजिन चो पास करने वालियां लाइनां। ठीक है जी, चलो फिर करिए स्टार्ट। तो अपने जिहड़े कंजुगेट डायमीटर आ ओरिजिन चो ही पास करते होंगे। सो ये 12वें क्वेश्चन का सोल्यूशन सीधा करन लगा मैं। लैट टू लाइन्स, आपां नूं मनना पैना टू लाइन्स रीप्रजेंटेड बाय, आपां नूं मननियां पैणियां लाइनां किहो जिहियां, क्योंकि इन्हां दे फैक्टर तो बनने नहीं है। जिहड़ियां भी लाइनां ये रीप्रजेंट करदी है वो आ, मान लो R Y = M1X एंड Y = M2X। मान लो ये लाइनों को रिप्रजेंट कर रही है। यदा मतलब राजे एक चीज़ देखो, ये तो मूरे जिमें जो मैं इनू प्रोडक्ट करूँगा, देखो Y - M1X Y - M2X इन्हां दी प्रोडक्ट करूँगा, एक पंगा वो की है, देखो Y नू Y ना प्रोडक्ट करूँगा की बनूगा 1Y², मतलब B तो मूरे आना ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पंगा पै गया। B तो आना ही नहीं मूरे, इत्थे तो 1 आऊगा, जिनी बार मर्जी प्रोडक्ट कर लो। हाँ X² के मूरे M1 M2 X² आ जाऊगा, मैं M1 तो M2 का नवा नाम रख दूंगा कैपिटल A, ठीक आ, फिर X² के मूरे A आ जाऊगा, पर Y² जिहड़ा इहदे मूरे तो B आना ही नहीं। सो इत्थे आपां की करांगे, इत्थे B ला लो। हुण जदों Y² नूं प्रोडक्ट करांगे, बाद च B नाल भी प्रोडक्ट करनी पैनी है ना, सो BY² बन जूगा, ये बनना जरूरी है। सो इत्थे अपने कोल की आ गया, ये किहदे बराबर लाइन बन गई, AX² 2HXY BY²। हुण तुहाडे दिमाग च मे भी ये भी आवे भी सर फिर ए तुसीं आह क्यों लिखता भी ये लाइन इन्हां नूं रिप्रजेंट करदी है, क्योंकि ये लाइनां तो इहो जिहियां वा
वाई m1x इज इक्वल टू 0 वाई माइनस m2x इज इक्वल टू 0 ये तो ये लाइनां बनदियां। फिर तुसीं इत्थे बी लाई बैठे हो राजे, जदों लाइनां नूं आपां सैपरेट करदे हुंदे सी, याद आ तुहानूं आपां की करदे हुंदे आ, ये 0 दे बराबर आ ना इधर, तो फिर इनू भी तो एंड ते आपां 0 दे बराबर रखांगे ना। सो जदों 0 दे बराबर रखदे उदों की आऊगा ये सोचो। सब तो पहलां बी नूं उड़ाऊंगा मैं, उस तो बाद की कहूँगा यह की होगा y1 mx 0 होगा जां y m2x इज इक्वल टू 0 होगा। देखो किहड़ियां लाइनां निकल आईयां, ठीक है, यही निकल आईयां ना फिर। सो बी इत्थे ला सकते हैं आपां। अच्छा हुण अगे देखो आपां ऐ करदे हां, इत्थे बी नाल डिवाइड कर दो, ए दोवें पासे a बाई बी एक्स स्केयर, चाहे इत्थे ही कर लेंदे पर कोई ना, हुण आई चलण दो, बाला आपां बरीकी नाल नहीं जाना। वाई स्केयर वाई माइनस m1x वाई माइनस m2x, ये चीज़ अपने को बन गई, ठीक है। हुण की करना, इनू सिंपलीफाई करो, खोल लो, खोल के देखते हैं कि अपने को किहड़ी कंडीशन बनती है। हुण मैं जिहड़ी इधर आ जिहड़ी बन गई वाई स्केयर 2h बाई बी एक्स वाई बन गई, ए बाई बी की बन गई सी एक्स स्केयर बन गई। दूजे पासे राजे ये ना तीन लाइनां मारदा, ये थोड़ा जिहा आइडेंटिकल का मतलब हुंदा भी सारा कुछ ही सेम, इक्वल का मतलब हुंदा कुछ पॉइंट्स ते सेम। जदों मैं कहना ना एक्स माइनस, चलो छड्डो यार, ज़्यादा कन्फ्यूज होवोगे, मैं समझाउणा चाहुंदा तुहानूं पर तुसीं हजे ये बुक वाला भी वरत लैंदा। राजे एक्स माइनस 1 है ना, जदों इक्वल लिखा यदा मतलब की है कि एक्स की वैल्यू जो तुसीं 1 भरोगे तो ये इक्वल आ जाऊगा। जदों तुसीं आई लिख दिंदे हो यदा मतलब पता की है कि एक्स है जिहड़ा आइडेंटिकल 1 आ, मतलब की है कि एक्स ते 1 च कोई फर्क ही नहीं है। इत्थे 2 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, 4 भी भर सकते हो, पर एक्स 1 है इत्थे, थोड़ा जिहा फर्क आ, ज़्यादा नहीं, पर हजे थोड़ा जिहा समझाउणा औखा। जिवें जिवें तुसीं वड्डे होई जाओगे ना फिर तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर होणगियां। आइडेंटिकल लिख लिया इत्थे, ते अपने कोले इहदी प्रोडक्ट है जिहड़ी की आऊगी दूजे पासे, भावें इक्वल ही लिख लो यार, कोई चक्कर नहीं, तुसीं इक्वल ही लिख लो, कोई गलत नहीं करूगा जे तुसीं इत्थे इक्वल पा लोगे। चलो मैं भी इक्वल ही पा दिंदा, तुहानूं कम से कम इन्ना क तां रहूगा ना बई। ठीक है, अच्छा यदी हुण प्रोडक्ट करनी है, यदी प्रोडक्ट सीधी सीधी है, वाई स्केयर m1 m2 एक्स वाई m1 m2 एक्स स्केयर। पर ये जिहड़े आइडेंटिकल होना तो इक्वल होने च थोड़ा जिहा फर्क हुंदा राजे। इक्वल किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते फंक्शन 0 के बराबर हो सकता, पर जदों मैं कहता ना भी इक्वल फॉर, देखो मेरी गल सुनो, जदों f(x) इज इक्वल टू 0 आ, ਇਹਦਾ मतलब की है, यस देर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट 1 2, जदों आप ये पुट करिए तो वो क्या आऊगा 0, ठीक है। पर इत्थे कुछ ना कुछ 3 ऐसे भी होणगे जिहड़े इनू नॉट इक्वल टू ये बना देणगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। पर जदों मैं लिखता ना f(x) आइडेंटिकल टू 0, ਇਹਦਾ मतलब f जे कह लो f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर ईच x, मान लो हरेक x वास्ते यह 0 ही है, फिर मैं इनू ऐ लिख सकदा भी f(x) इज आइडेंटिकल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब ये होंदा f(x) 0 का मतलब ये होंदा भी कुछ क पॉइंटां ते 0 के बराबर हो जूगी, जो फॉर ईच पाता फिर वो आइडेंटिकल। हुण ये दोवें बराबर आ, हरेक इत्थे y की जगह कुछ भरी चलो, x की जगह कुछ भरी चलो, इन्हां ने बराबर ही रहना, क्योंकि आप लाइनां चुनिया ही ये पॉइंट नूं ध्यान च रख के आ भी इन्हां दे फैक्टर बना के जिहड़ियां लाइनां बनदियां आपां नूं वो लाइनां आपां आप ही मान लियां भी आ हैगियां, ते एक्स वाई कुछ भी भरो ये हमेशा ही बराबर रहणगे, तां करके उन्हें आइडेंटिकल पाता। हुण पाउणा पा लिओ, नहीं पाउणा तुहाडी मर्जी। की आ गया, कंपेयर करो कोफिशेंट m1 m2 है जिहड़ा किहदे बराबर आ गया a बाई बी दे, m1 प्लस m2 है जिहड़ा a किहदे बराबर आ गया -2h बाई बी दे, ठीक है। हुण एक चीज़ होर आ, एज y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, आर की है, ये दोवें कंजुगेट डायमीटर है।
ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰਸ ऑफ किदे एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब की होगा M1 M2 है जोड़ा कि बराबर आ जाऊगा माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। आप कंडीशन की सी इतों A बाई बी M1 M2 की वैल्यू चक के इत्थे भर दो। हुण तुसीं कहोगे दूजी इक्वेशन इनू नहीं वरतना, इनू नहीं वरतना आपां, वो तो अपनी मर्जी है, किसी को वरतीए किसी ना वरतीए। इनू सैपरेट करो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाऊगी। देखो कोफिशिएंट विच एक रिलेशन बन गया, ये अपनी कंडीशन आ गई। कोई भी लाइन जिहड़ी ये कंडीशन नूं सैटिस्फाई करूगी, कोई भी इस तरह की लाइन जिहड़ी ये कंडीशन नूं सैटिस्फाई करूगी, ए स्केयर बी स्केयर, वो की होगी कंजुगेटेड डायमीटर की इक्वेशन होगी। चलो ये बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल गई अपन। चलो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 14वें का सैकेंड पार्ट आ, क्वेश्चन नंबर 14th ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट आ। ये आया होया 2008 च आया होया। बस ये ਜਿਹੜੇ आए हुए क्वेश्चन मैं करवा दिना, बाकी तुसी आप करने। हाँ पढ़ो स्टेटमेंट, यदि किताब खोलो अपने मूहरे। इफ द लाइन आ लाइन दी हुई है कट्स द एलिप्स एट द एंड ऑफ कंजुगेटेड डायमीटर। अच्छा ये एंड ऑफ कंजुगेटेड डायमीटर से कट कर दी, आ पता करो कहना। मैनू एक गल दसो, एलिप्स आ हो गया है ना, कंजुगेटेड डायमीटर ये जे होंदे आ, मतलब टेढ़े आए कटते होंगे। ये लाइन है जी ये आए पास करती होगी मेरे अकॉर्डिंग कंजुगेटेड डायमीटर्स है ना। तो आप प्रूव की करना, ये लाइन की इक्वेशन की है एल एक्स बाय ए एम वाई बाई बी इज इक्वल टू एन। एलिप्स की इक्वेशन की है एक्स स्केयर बाय ए स्केयर वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो आप प्रूव की करना एल स्केयर एम स्केयर 2n स्केयर। चलो जी ਇਹਦਾ सोल्यूशन स्टार्ट करिए। अपने को गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज की दी हुई है एक्स स्केयर बाय ए स्केयर वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ए एलिप्स है एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वो आ गई एल एक्स बाय ए एम वाई बाई बी इज इक्वल टू एन। पहला तो जो कुछ दिता होंगे ना अपन वो लिखना पैंदा है जी। हुण आपां नूं ये पॉइंट भी मनने पैने भी किहड़े पॉइंट से कट कर दी है। इनू 1 मान लो, इनू 2 मान लो। लैट लाइन 1 मीट द एलिप्स 1 इन पी क्यू। तो इन मान लें आप पी, इन मान लें आप क्यू। ऐ करो इनू पी मान लो, इनू क्यू मान लो, फर्क कोई नहीं पैना। वेयर पी एंड क्यू आर राजे पी पॉइंट एलिप्स के उपर कोई भी पॉइंट किहो जिहा हुंदा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। राजे एक ना प्रूफ आ मैं करवाऊँगा हजे, ये ਜਿਹੜੇ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ बी कॉस थीटा। ये है रिजल्ट आप करना मतलब ए एंड जे यह लिया तो यह क्यू है जोड़ा यह लेना ही पैना। जे किसी ने यह ना लिया तो उहदे प्रूफ गलत होगा। ठीक है हुण एक चीज़ आपां नूं पता ही है भी ये लाइन इनू थोड़ा जिहा दिमाग च रख लो, इसदा प्रूफ मैं करवा दिना। ये एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट ये होगा। अच्छा हुण ये दोवें पॉइंट आ जिहड़े लाइन केड़ी है 2 पासिस थ्रू क्वेश्चन नंबर 14 का ये वाला पॉइंट वाला प्रूफ मैं करवाऊँगा। पासिस थ्रू पी क्यू च पास कर दिया तो पी क्यू पॉइंट है इस लाइन के उपर लाई कर दिए, पुट करो एल
ए cos थीटा बाय ए एम बी साइन थीटा बाय बी इज इक्वल टू एन। इनू सिंपलीफाई कर लो तो ए एल माइनस ए साइन थीटा बाय ए एम बी cos थीटा बाय बी इज इक्वल टू एन। ये इकट्ठा गया ये सो इनू सिंपलीफाई जो करांगे तो अपने को आ चीज़ बनती है एल cos थीटा एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन माइनस एल साइन थीटा एम cos थीटा इज इक्वल टू एन। ठीक है जी। हुण अपने जिहड़ा प्रूफ आ वो देखो की उहदे च कीता होया उहदे च एंड ते जे तुसीं देखोगे इत्थे 2n स्केयर दिता होया सो जस्ट n स्केयर ते n स्केयर कट के दोवें पासों इन्होंने जोड़िया होया इहदा स्केयरिंग कर दो इहदी स्केयरिंग कर दो फिर जोड़ दो। इहदी स्केयरिंग करोगे अपने को आऊगा l स्केयर cos स्केयर थीटा m स्केयर साइन स्केयर थीटा 2lm cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू n स्केयर। यदि करोगे l स्केयर साइन स्केयर थीटा m स्केयर cos स्केयर थीटा माइनस 2lm cos थीटा साइन थीटा तो इत्थे आ जाऊगा n स्केयर। जोड़ो हुण इन्हों ये तो कैंसल ही हो गए अपने को इत्थे कर दईए ये की बाहर आऊगा l स्केयर पिछे की बचूगा cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा है ना तो इत्थे की आऊगा m स्केयर पिछे की बचूगा सेम cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा तो दूजे पासे 2n स्केयर। राजे ये 1 होंदा सो अपने को l स्केयर प्लस m स्केयर इज इक्वल टू 2n स्केयर आ गए। कई बारी राजे ये प्रूफ च आए भी कह देंगे कि फाइंड द कंडीशन दैट दिस लाइन पासिस थ्रू एंड्स ऑफ कंजुगेटेड डायमीटर। सो ये अल्टीमेटली एक कंडीशन है। देखो कोफिशिएंट विच रिलेशन बनाया होया ये ध्यान रखियो। अगे क्वेश्चन नंबर देखो 17वां एग्जाम्पल भी अज ही कोशिश करांगे आपां बड़ा लैक्चर ला देने। अच्छा ये कहता फाइंड द मिनीमम एंगल। मैनूं लगता शायद आपां नूं पहला एग्जाम्पल करनी पवे इस तो क्योंकि मिनीमम एंगल नाल रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी सीगी। फाइंड द मिनीमम एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुगेटेड डायमीटर्स। उही चीज़ फिर आ गई इत्थे एंगल आप कोई ना कढ़ लेने फिर एक एलिप्स दिता होया कंजुगेटेड डायमीटर आई होंदे हमेशा ही आए होंदे पर होर भी बहुत सारे बन सकते हैं। पर दो कंजुगेटेड डायमीटर दे जेडे एंड पॉइंट्स इन्हां विच एक वधिया रिलेशन हुंदा वो की है भी जे यह ए cos थीटा ते बी साइन थीटा होणगे तां ये की होऊगा माइनस ए साइन थीटा ते बी cos थीटा ही होऊगा दो कंजुगेटेड डायमीटर। पर एक ए हो गया एक ए हो गया। मान लो इस कंजुगेटेड डायमीटर का नाम L1 इसका नाम L2 आ। राजे ये जे L1 L2 बहुत सारे पेयर तुसीं लभ सकते हो होर जिमें मान लो एक इत्थे बन गया एक इत्थे बन गया ए एंड पॉइंट हो गया एक ए एंड पॉइंट हो गया फिर एक इत्थे बन गया एक इत्थे बन गया ए एंड पॉइंट हो गया एक ए एंड पॉइंट हो गया। सो कंजुगेटेड डायमीटर बहुत सारे होंदे आ आपां कोई दो सिलेक्ट कर लिया पर ये दो भी बहुत सारे कंजुगेटेड डायमीटर्स नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं। क्यों रिप्रजेंट कर रहे हैं क्योंकि मैं थीटा बदल सकदा जिमें जिमें थीटा बदली जाऊगा उमें उमें यह पॉइंट मूव करी जाऊगा उमें उमें ही उस टाइम उस मूवमेंट ते क्योंकि ज्यों ये भी थीटा पिया तो ये भी थीटा जदों थीटा तुसीं एक रखोगे तो ये होर पेयर बन जूगा जदों दो रखोगे तो वह होर पेयर बन जूगा। सो ये सारे कंजुगेटेड डायमीटर नूं रिप्रजेंट करते हैं ये दो पॉइंट। सो इत्थे अपने कोले इन्नी क चीज़ तो आ गई है। चलो पर आपां की देखना कि वो दो कंजुगेटेड डायमीटर किहड़े आ जिन्हां च यह वाला एंगल आ वो घट तो घट बनदा। ओबवियसली जिहड़े मैं इत्थे दिखा रहा शायद ये ना होण वो होर तरह के होण डायग्राम शायद वो इत्थे क बनदे होण किते कुछ होर तरीके दे होण है ना आपां नूं सेंटर चों पास करदे सो ये गलत डायग्राम बन गई। मतलब हुण थोड़ा जिहा समझो हो सकदा वो इहो जिहे होण इत्थे देखो इन्हां च दोहां च 90 डिग्री का एंगल बनी जांदा कंजुगेटेड डायमीटर ये भी हो सकते हैं ना
ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਲਿਪਸ ਜੇ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਗਲ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਏ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਊ ਆਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਪੀ ਆ ਲਓਗੇ ਕਿਊ ਆ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਪੀ ਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਊ ਆ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। Given equation of ellipse is ਕੀ ਹੈ 4x² 9y² 36। पर 36 नहीं अपन चाहिए, इनू डिवाइड करो की आऊगा x²/9 y²/4 इज इक्वल टू 1। सो a² आ गया 9, b² आ गया 4, a की आ जाऊगा 3, b आ जाऊगा 2, क्योंकि a ते b दोवें होंदे आ पॉजिटिव, सो नैगेटिव नूं रिजैक्ट करता। नाउ इत्थे लिखो अगे द एक्सट्रीम पॉइंट्स, extremities of two conjugate हाँ ये पता की होंदा राजे, मेरी गल सुनो। जिवें आह ये तो हो गए पूरे कंजुगेट डायमीटर्स, ते जे मैं नीचे वाला पार्ट छड्डदा तो यही डायग्राम तुहानूं इहो जी लगूगी। इन्हां नूं कंजुगेट सैमी डायमीटर कह दिंदे, मतलब अद्धे अद्धे। इन्हां दे जिहड़े एंड पॉइंट आ ना, इन्हां नाल रिलेटेड यह रिजल्ट आ। टू कंजुगेट डायमीटर्स कह सकते हैं, या टू कंजुगेट सैमी डायमीटर भी कह सकते हैं, इक्को ही गल आ बी, क्योंकि प्रूफ च उत्ते तो लिखा हुआ है ना मिनिमम एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर की है। इत्थे सैमी डायमीटर भी लिख सकते हो, इस डायमीटर भी लिख सकते हो, तुहाडी मर्जी है। डायमीटर बी की होंदे आ पी ए कॉस थीटा, हुण तां तुहानूं रटा लग गया होना, बी साइन थीटा, ते क्यू की होंदा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। दैट इज ए ते बी की वैल्यू आपां नूं पता, ए की है 3 कॉस थीटा, बी की है 2 साइन थीटा, क्यू की है माइनस 3 साइन थीटा 2 कॉस थीटा, तो पी ते क्यों पता लग गए। हुण राजे एक आ ये सेंटर मान लैंदे ओ राजे, जे मैं तुहानूं कहां ओ ते पी दी स्लोप दसो, लैट ओ बी द सेंटर, ओ बी द सेंटर की हुंदा सेंटर 0 0, इस एलिप्स का सेंटर की है 0 0। तो यदा मतलब नाउ स्लोप मैंने एंगल जे इत्थे मैयर करना की आऊगा, स्लोप मैयर करनी पऊगी पहला। लैट नहीं स्लोप ऑफ ओ पी की आऊगी, ये 0 0 आ, ये पी पॉइंट आ दिता होया तुहानूं, जानी कि ये चों वाई माइनस दिस, नहीं पी है सॉरी, वाई माइनस दिस, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 sin θ ਮਾਈਨਸ 0 3 cos θ ਮਾਈਨਸ 0, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ O ਆ ਗਿਆ, ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ, P ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 cos θ 2 sin θ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0 0। ਸਲੋਪ ਕੀ ਆਊਗੀ y ਮਾਈਨਸ y1 x, ਜਾਂ ਇਹ कह लो ये x1 y1 ये x2 y2 है। स्लोप की होंगी है y2 माइनस y1,
x2 माइनस x1 ये स्लोप आ, ये इनू घटा दो बटा ये इनू घटा दो, ये आ गई तुहाडे कोले 2/3 tan थीटा। हुण इधर क्यू भी दिता होया पॉइंट, उहदे च स्लोप ऑफ ओ क्यू कढ लो, वो मैं सीधा लिखण लगा आ देखो 2 cos थीटा माइनस 0 तो -3 sin थीटा माइनस 0, ये आ गया -2/3 cot थीटा, ये आ गया। हुण दो लाइनां च इनू लिख लो M1 इनू लिख लो M2, इन्हां च एंगल किवें मेजर करीदा हुंदा, दो लाइनां च दोवां दी स्लोप दित्ती है, एंगल मेजर कर सकते हैं। सो इत्थे मान लो लेट फाई बी द एंगल बिटवीन डायामीटर। सो टैन फाई कौन दसदा हुंदा, टैन फाई है जिहड़ा वो की हुंदा M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, ਇਹਦਾ ਮੋਡ भी पा सकते हो, पर वो ਮੋਡ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ एंगल आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ नंबर च, जिमें 30 डिग्री π/6 रेडियन π/4 π/5 इदा कढ़ना हो। पर क्योंकि यदा जो आंसर आ ये भी कुछ खास नहीं है, इन्होंने बनाया देखो 17वां क्वेश्चन आ टैन इनवर्स जी इन्हें छड्डता। हाँ जे ये वैल्यू लभणियां पैण तो ये पहला आई लभूगा टैन इनवर्स 12/5 ये मॉड पाऊगा पहला, फिर एक वैल्यू लभूगा, फिर एन पाई चो घटा के उस वैल्यू नूं एक वैल्यू नूं बहुत सारिया वैल्यू लभूगा। ठीक है, मान लो वैल्यू आउंदी है थीटा तो फिर एन पाई चो घटा के बाकी वैल्यू लभूगा, पर इन्हें आंसर ही अद्ध च छड्डिया होया। सो फिर यदा मतलब आपां भी अद्ध च छड्ड सकते हैं। सो पेपर च कोई भी जो मिनीमम एंगल वाला क्वेश्चन आउंदा उहदी वैल्यू कैलकुलेट करने की बाहली लोड़ नहीं है। ठीक है, बस जिथे टैन इनवर्स च आके उत्थे आंसर तुसीं छड्ड सकते हो। हाँ जे ये टैन इनवर्स कुछ यह जा आ गया √3 तो वैल्यू लिख दो पता आपां नूं, पर ये कुछ होर ही आंसर आया हुआ। सो ये की आऊगा 2/3 टैन थीटा माइनस फिर -2/3 कॉट थीटा 1 प्लस दोहां की प्रोडक्ट। सो ये नैगेटिव साइन तो आऊगा 4/9 दोहां की प्रोडक्ट इत्थे 1 आ जाऊगी क्योंकि कॉट ते टैन एक दूजे नाल कट्टिया जाना। सो इनू सिंपलीफाई करन लगा हुण मैं। ये अपने को आ जाऊगा की सीगा, एक मिनट, ये सीगा 2/3 आ जाऊगा ना, बाहर कॉमन निकल जूगा। ये आ गया कॉट थीटा प्लस टैन थीटा ते नीचे की बन गया 1/4/9 तो किहदे बराबर सी ये टैन फाई दे बराबर आ गया अपने को, है ना। हुण इहदी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किवें कैलकुलेट करिए राजे, सौखा ही है, इनू सिंपलीफाई ही करना। तो सिंपलीफाई इस तरीके नाल करना भी ये कुछ आपां देखना भी मिनीमम किवें होऊगा। तो ओबवियसली वो किहदे ते डिपेंड करदा, हुण थीटा ते आ, आपां थीटा नूं वधा घटा के देखांगे मिनीमम वैल्यू कितनी आउंदी है। पहलां इनू सिंपलीफाई करो फिर तुहानूं मैं दिखाना की आंदा। ये आ गया कॉज बटा साइन, ये आ गया साइन बटा कॉज, ये कुछ ना कुछ आ जाऊगा 5/9, है ना। मूरे लिखोगे इनू 6/5 आ जाऊगा। यदा एलसीएम लो साइन थीटा कॉस थीटा 6/5 आऊगा कि नहीं, 3 6/5 ही आऊगा। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाऊगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 6/5। इत्थे आए करो, इत्थे 1 ला लो, इत्थे 2 ला लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी ये नहीं 2 नहीं, आए लिख लो। हुण इहदे उपर भी 2 ला दो, नीचे भी 2, की बन जाऊगा 6/5 2, इत्थे साइन 2 थीटा बन गया, की बन गया है 12/5 1 साइन 2 थीटा। राजे जिहड़ा टैन फाई है ना ये 12/5 1 साइन 2 थीटा आ गया। हुण आपां देखना बई ये राजे एक चीज़ आ टैन थीटा ना जिहड़ा इहदा डेरीवेटिव देखो की आउंदा हुंदा, सीकट स्केयर फाई आउंदा ना, तो जिहदा डेरीवेटिव पॉजिटिव रहना है, जिहड़ा पॉजिटिव होवे वो फंक्शन इनक्रीजिंग हुंदा।
ठीक है। जे एफ एक्स कोई फंक्शन आ उहदा डेरीवेटिव पॉजिटिव आ ना तो एफ एक्स इनक्रीजिंग फंक्शन हुंदा। इहदा मतलब की हुंदा जे एक्स वड्डा होई जाऊगा तो एफ एक्स वड्डा होई जाऊगा, जे एक्स छोटा होई जाऊगा तो एफ एक्स छोटा हो जाऊगा। इनक्रीजिंग फंक्शन जिवें एफ एक्स मान लो तुहाडे कोले एक्स प्लस 1 दिता, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸ ਜੇ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਫ 1 ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ ਐਫ 2 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 2 + 1 3। ਦੇਖੋ ਐਫ 2 ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਟੈਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਇਹ -π ਤੋਂ π ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਟੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ π/2 ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। 0 ਤੇ 0 ਇੱਥੇ -π/2 ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਇਹ +ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜੋੜੋ, ਇੱਥੇ 3π/2 ਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਆਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਈ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, 2π 4π 2π ਆਊਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹਾਫ। 0 ਤੋਂ π/2 π/2 ਤੇ ਪਾਈ tan π 0 ਹੁੰਦਾ, tan π 0 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ sin π 0 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 3π/2 ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਆਈ ਕਰਦਾ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ? 3π/2 ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ? ਪਾਈ 'ਚ π/2 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 3π/2 ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਪਾਈ 'ਚ π/2 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ π/2 ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 2π 3π/2 ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਫੇਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਇਹਦੇ 0 ਤੋਂ π ਇੱਥੇ 2π ਹੁਣ ਆ ਜਾਊਗਾ। 2π 'ਚੋਂ π/2 ਕੱਢਿਆ, 3π/2 ਜੋੜਿਆ 5π/2 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਕਸ 0 1 ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਐਕਸ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਆਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ π/2 ਤੋਂ ਜਸਟ ਅੱਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ tan ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਲੱਭਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਨਵਰਸ ਦੀ। -π/2 ਤੋਂ π/2 ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। -π/2 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ π/2। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ tan ਥੀਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ -π/2 ਤੋਂ π/2 ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ।
किताब वाले ने भावें कुछ नहीं कहा पर आप लभ यही रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज कोई मतलब जिहा ही नहीं बनता ना। तो इस तो वध एंगल हो भी सकता, देखो -π/2 तो π/2 च एंगल जो वेरी करता दो डायमीटर में, तो कितों कितों आप जा सकते हैं। एक एलिप्स आ, मैनूं लगदा ज़्यादा डीप तो नहीं होने लग गया। ए लाइन च जदों ए लाइन आ, मान लो कोई लाइन ये -π/2 एंगल बनाती है, तो आप इत्थे जावांगे ए लाइन π/2 ये OX नूं फिक्स कर लो, ए लाइन OP OX नाल π/2 एंगल बनाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -π/2 एंगल कदों बनाऊगी OP, जदों OP इत्थे होवे, इधर नूं आपां मेजर करांगे, डायरैक्शन पुट्ठी हो जाती है ना, इधर नूं डायरैक्शन सी, हुण ये क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे अगे आपां माइनस का साइन लाउने आ, यानी कि OP लाइन कित्थों तो कित्थों आ सकती है, इत्थों तो इत्थों तक। तो एक चीज़ हुण देखो बई P पॉइंट आ जिहड़ा ये जां तां इत्थों इत्थों तक आ सकदा बस, जां इत्थों इत्थों तक आ सकदा, इन्ना ही आ। हुण आपां ये देखना भी ये इत्थों तो इत्थों आ सकदा कि ये इत्थों तो इत्थों आ सकदा। की P पॉइंट इत्थे हो सकता, एंगल देखो कितना बन गया फिर π/2 तो उत्ते हो गया राजे, ये तो π/2 तो इत्थे ही हो गया सी, ते ये तो उदों भी वड्डा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब इधर ਨੂੰ मूव करने की तो संभावना ही नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब आप इधर इधर मूव कर रहे हैं, जानी कि कोई भी लाइन, हुण एक चीज़ ध्यान नाल देख लो, कोई भी लाइन ਜਿਹੜੀ ਇਹ एंगल बनाउंदी आ एक्स एक्सिस नाल, वो की किहड़ा रीजन कवर करदी आ, वो इत्थों शुरू हुंदी आ, इत्थे भी आ सकदी 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 आ। दैट्स इट, खत्म हो गया किस्सा। राजे एक चीज़ देखो, हुण दो कंजुगेट डायामीटर आ, एक तरीके नाल जे देखिया जावे तुहानूं ये लगदा भी सर इहनूं 0 तो पाई नहीं सी लै सकदे, क्योंकि इत्थों तो इत्थे तक एंगल आ जिहड़ा ये की है 0 तो पाई तक ही जा रहा है ना। फिर मैं कहना सी लै सकदे सी, फिर आएँ करो OX नूं आएँ खड़ा कर लो, इधरों पहला पॉइंट P इत्थे लो, समझ लग रही है। हुण अगला ये कुछ हो गया, 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 इत्थों तक आके OP OX ना कितना बनाऊगा π/2, अगे होर वध गया, होर वध गया, होर वध गया, इत्थों तक आउंदा 180 तक बना दूगा। गल तां उही है ना। सो ये अड अड मेजरमेंट्स आ। सो अपनी चलो छड्डो, आपां आपदे कोल जाइए वापस, कित्थे सीगे आपां तां होर ही पासे पै गए, किधर गया यार क्वेश्चन, आ गया। अच्छा हुण मैनूं दसो कि जिहड़ा थीटा ये मैक्सीमम, देखो मेरी गल सुनो, कोई भी नंबर है ना A/B, मैं तुहानूं जे कहां भी B नूं बदल लो, पर बदलो इस तरीके ना भी पूरा नंबर छोटा हो जाए, मैं कहूँगा ऐं करो B नूं वड्डा कर दो, वड्डा कर दो, 1000 कर दो, मान लो ऐं करो 1/B लाओ, तुसीं कहोगे B नूं 1000 करो जी बहुत छोटा बनता, एक होर मुंडा उठूगा वो कहूगा जी B नूं 10,000 कर दो, उदों भी छोटा नंबर बनता, यानी कि B जिन्ना वड्डा होगा डिनोमीनेटर नंबर उन्ना ही छोटा बनता। तो इधर देखो हुण ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, मैं 5 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਕਸ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਸੋ sin 2 ਥੀਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ, sin ਥੀਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब की है tan phi है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, सब तो छोटा छोटा तो कितना नंबर है, डिनोमीनेटर जो सब तो बड़ा हो गया, ये नंबर सब तो छोटा हो गया, तो ये 12/5 सब तो छोटा नंबर होगा, यानी कि थीटा जो इस कंडीशन में सैटिस्फाई करूगा उदों tan phi है जिहड़ा 12/5 है जिहड़ा वो सब तो छोटा बनता। सो जे tan phi छोटा तो phi छोटा, मैं इत्थे कह के हटिया भी जे x छोटा तो fx छोटा है ना, जे x वड्डा fx वड्डा। सो उस तरीके नाल जे phi छोटा तो tan phi छोटा, जे phi वड्डा तो tan phi वड्डा। ਇਹਦਾ मतलब जे tan phi छोटा आ गया तो ਇਹਦਾ मतलब phi भी छोटा ही है,
ठीक है। सो आप फाई नूं छोटा कर रहे हैं, आप फाई नूं मिनिमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन इनक्रीजिंग फंक्शन आ। वीडियो बैक करके देख लियो जे ना समझ लगी, क्योंकि फंक्शन इनक्रीजिंग फंक्शन आ। इसका मतलब जिवें इनपुट घटूगी आउटपुट घटूगी, जे आउटपुट घटूगी इनपुट घटूगी, इनपुट वधूगी आउटपुट वधूगी, आउटपुट वधूगी तो इनपुट वधूगी, सेम रिलेशन होंदा। सो इत्थे मैं छोटा किहनूं कीता tan फाई नूं, पर इहदे नाल फाई भी छोटा हो गया तो फाई छोटा जिहड़ा फाई आया उहदी वैल्यू की है tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 12/5 ये तुहाडा आंसर आ गया। वीडियो में बैक करके देख लो, मैनूं लग्या तुहानूं लोड़ पऊगी इहनूं ये क्वेश्चन द्वारा देखने की। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखो, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिप्स एंड पॉइंट्स आर कॉन्जुगेट ट्रायंगल प्रूव दैट। अच्छा ये कहते इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स, ये दोवां पॉइंट्स एक दूजे नूं कटदे आ, बी द एंड पॉइंट ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ फॉर्मर, मतलब की आ इन्हां दे जिहड़े पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ, एक मिनट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट डायमीटर, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ सॉरी इस एलिप्स के कंजुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। सो ये डायग्राम किवें बनूगी राजे, ये फॉर्मर एलिप्स है जिहड़ा हवा x² ओवर a² वाला, तो ये जिहड़ा उपरला ये आए पए हुए आ राजे असल च x² ओवर α² y² ओवर β² इज इक्वल टू 1। ये जिहड़े इंटरसैक्शन के पॉइंट आ ये जिहड़े हैगे आ ना कंजुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट्स आ, ये कंजुगेट डायमीटर है, ठीक है। इन्नी क कंडीशन दी हुई है। लो हुण इहदे हैल्प नाल आपां इहदा प्रूफ करते हैं। सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, गिवन इक्वेशन बाकी वीडियो अगले पार्ट च बनाऊंगा। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स आर दो इक्वेशन दित्तियां क्योंकि x² बाय a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1, x² बाय α² y² बाय β² इज इक्वल टू 1। let PQ be the points of intersection किदे है, इनू 1 लिख लो, इनू 2 लिख लो, 1 and 2, ठीक है जी। therefore ये हो गए P ते Q, therefore की होया P ते Q की हो गए एक्सट्रीमिटीज of conjugate diameters to the ellipse 1, ठीक है। सो ये कंजुगेट डायमीटर हो गए एलिप्स ले, इसका मतलब पीक ते therefore PQ can be written as किवें लिख सकते हैं, पी की हुंदा ए cos थीटा बी साइन थीटा, इनू तो रट्टा मार लो बस, ए की हुंदा फिर माइनस ए साइन थीटा बी cos थीटा, इन तो रट्टा मार लो। तो ये है जिहड़े ये देखो दोवां एलिप्स के उपर लाई करते हैं, इनू जिहड़े च मर्जी पुट कर दो, मैं उपरले च करूँगा क्योंकि जे मैं ये पुट करता ना इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। इत्थे उपर a² बन जाऊगा, a² ना a² कट्टिया जाऊगा, b² बन जाऊगा, b² ना b² कट्टिया जाऊगा, बचूगा कि sin² थीटा cos² थीटा का सम वो हुंदा 1। सो सैटिस्फाई कर जूगा, कुछ नहीं मिलना। पर जे मैं ये पुट करूँगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलूगा। सो मैं इन्हां दोहां पॉइंट्स नूं चक के ये पुट कर लगा। सो पहले पॉइंट नूं चक के पुट किया, अपने को आऊगा a² cos, इनू दूजे पेज पर कर लीए बस। ये आखिरी क्वेश्चन ही है, इस तो बाद एग्जाम्पल कराउण लगा मैं, वो नैक्सट पार्ट च करदा। सो अपने को आ गया a² cos² थीटा बाय α² b² sin² थीटा β² इज इक्वल टू 1, ठीक है। a² sin² थीटा
अल्फा स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा बीटा स्केयर इज इक्वल टू 1। ये चक के पुट करते। हुण देखो इहदा कोई हल निकल सकता वा। मेरे अकॉर्डिंग इन्हां दा सम कर दईए आपां। इहनूं लिख लो 3 4 लिख लो एडिंग 3 and 4। हुण तुहानूं पता ही है इहनूं इहदे च जोड़िया ए स्केयर अल्फा स्केयर तां बाहर ही आ गया। अंदर की बचिया साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा फिर बी स्केयर बीटा स्केयर तां बाहर ही आ गया। पिछे की बचिया साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा दूजे पासे की आ जाऊगा 2। ए की हो जाऊगा 1 बचा कि ए स्केयर अल्फा स्केयर बी स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2। आ लो जी तुहाडा एक्सरसाइज सारी मेरे वालों कंप्लीट आ। हुण मैं एग्जाम्पलां कराउण लगा नैक्सट पार्ट च।